Hello all dear student, welcome back in my renewable energy and green technology classes। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 पार्ट सेकेंड, ठीक है। जिसमें हमने लेक्चर प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट में जो हमारा सोलर थर्मल गजेट्स हैं, दो गजेट्स के बारे में हमने बात किया था। फर्स्ट वन था सोलर वाटर हीटिंग और सोलर कुकर, मीन्स दो गजेट्स के बारे में हमने बात कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या था? सोलर वाटर हीटिंग और दूसरा था सोलर कुकर, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को इस क्लास में आगे डिस्कस करेंगे और सारे गजेट्स हैं जो सोलर थर्मल से चलते हैं। तो अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, सोलर ड्रायर्स, ठीक है। हमने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम पढ़ लिया था जो सोलर एनर्जी से चलता है, और सोलर कुकर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा ये गजेट्स है जो है कि सोलर ड्रायर, ठीक है। तो सोलर ड्रायर क्या होता है? वन ऑफ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ सोलर एनर्जी हैज बीन फॉर ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हम पुराने समय से सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सुखाने के लिए यूज करते आए हैं, ठीक है। मीन्स पुराने तरह से, ठीक है। सोलर एनर्जी को ओपन ग्राउंड में, ओपन फील्ड में, खुले मैदान में सुखाते हैं, ठीक है। द ड्राइंग प्रोसेस रिमूव मॉइस्चर एंड हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा ड्राइंग प्रोसेस रहता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मीन्स गेहूं, चावल, कुछ भी हो गया, ठीक है, उसको सुखाते हैं जिससे कि जो भी मॉइस्चर रहता है, मीन्स नमी रहती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, वो निकल जाती है, और जिस निकलने के बाद हम आसानी से अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली ड्राइंग इज डन ऑन ओपन ग्राउंड, ठीक है। जो हम पुराने समय से करते आ रहे हैं ड्राइंग, वो कहाँ होता है? खुले मैदान में, ठीक है। द डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ड्राइंग आर स्लो प्रोसेस। जो हमारा पुराना तरीका है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सुखाने के लिए, वो बहुत धीमा है, अनकंट्रोलेड ड्राइंग, ठीक है। और कभी कभी हम अनाज को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं, या तो कम सूखता है, ठीक है। क्वालिटी डिटोरिएशन, ठीक है। और जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी में भी ह्रास होता है, कमी होती है, ठीक है। क्वालिटी में नुकसान होता है। एंड लॉसेज ड्यू टू बर्ड, और पक्षियों के द्वारा भी गेहूं चावल नुकसान किया जाता है। रोडेंट एंड इंसेक्ट, चूहों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और कीड़ों के द्वारा जब हम खुले मैदान में अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सुखाते हैं, जो हमारा गेहूं चावल है, उससे पक्षी, चूहे और कीड़े क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ड्राइंग अंडर सोलर कैबिनेट आर कन्वेक्टिव ड्रायर, ठीक है, कैन बी डन फास्टर एंड इन कंट्रोलेड कंडीशन। जो हमारा ड्राइंग प्रोसेस है, मतलब सुखाने की क्रिया है, वो कैबिनेट या कन्वेक्टिव ड्रायर के द्वारा हम बहुत तेजी से और एक उचित मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कैबिनेट या तो कन्वेक्टिव ड्रायर की सहायता से हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बहुत ही उचित मात्रा में और बहुत ही तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सोलर ड्रायर सिस्टम। अब सोलर ड्रायर सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं? बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। इट रिड्यूस लॉसेस एंड प्रोवाइड्स बेटर मार्केट प्राइस। अगर हम सोलर ड्रायर में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सुखाएंगे तो लॉसेस कम होंगे, ठीक है, नुकसान बहुत कम होगा, जिससे कि क्वालिटी में इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है, जिससे कि हमें बेचने पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड डस्ट। जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सुखाएंगे वो एग्रीकल्चरल हमारे प्रोडक्ट
बारिश से और धूल से बचे रहेंगे, ठीक है, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव होगी। कैसे बचे रहेंगे? क्योंकि जो हमारा सोलर ड्रायर है वो पूरा वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, उसमें पानी जाने का कोई संभावना नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, चौथा, प्रोडक्ट्स कैन बी लेफ्ट इन द ड्रायर ओवरनाइट ड्यूरिंग रेन सिंस ड्रायर आर वाटर प्रूफ। हम जैसे कि अभी हम अपना खुले मैदान में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको सुखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, बारिश आ गई अचानक से, तो क्या हुए सब, क्या होता है कि सब लोग जल्दी जल्दी अपने गेहूं को या चावल मतलब जो भी चीज़ सुखा रहे हैं उसको एकत्रित करके जल्दी से छाए में ले जाते हैं कि बारिश से ये गीला ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारा सोलर ड्रायर सिस्टम है वो वाटर प्रूफ होता है, उसे पूरी रात भर या तो आप वहीं पे छोड़ दो मैदान में, ओपन ग्राउंड में, या तो बारिश के समय भी, ठीक है, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, ठीक है। तो पांचवा क्या है, प्रिवेंट फ्यूल डिपेंडेंस एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। हमारा जो फ्यूल पे मतलब ईंधन पे डिपेंडेंसी है सुखाने का वो भी खत्म हो जाता है और हमारे पर्यावरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर ड्रायर। अब सोलर ड्रायर के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, वो कौन कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट ऑब्टेन्ड इन सम केसेस, कभी कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है, वो हमें नहीं मिल पाती है सोलर ड्रायर में ड्राइंग करने से, ठीक है। दूसरा क्या है, एडिक्वेट सोलर रेडिएशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि एक पर्याप्त मात्रा में सनशाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सूर्य की प्रकाश की, ठीक है। तीसरा है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। कैसे? हम जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सुखाने का, उसमें एक भी रुपए नहीं लगता, लेकिन हम सोलर ड्रायर परचेस करेंगे तो हमारा पैसा लगेगा, ठीक है। लास्ट वन है रिक्वायर्ड मोर टाइम फॉर ड्राइंग, ठीक है। सोलर ड्रायर में ऐसा होता है कि सबसे ऊपर एक सन ग्लासेस कवर लगा रहता है, ठीक है, मतलब वो ग्लास कवर ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी एक ग्लास लगा रहता है, उसके अंदर से मतलब उस पर से होके तब सोलर ड्रायर में हमारा जो सोलर एनर्जी है मीन्स सूर्य की धूप वो जाती है, तो ड्राइंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर, ठीक है। तो हमने दो टाइप के ड्रायर के बारे में बात किया है, पहला था कन्वेक्टिव और कैबिनेट टाइप ड्रायर। तो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट ड्रायर, ठीक है। अब हमको यहाँ बात समझ में आई, डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर मीन्स डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर, पॉइंट से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट मीन्स कोई भी इसमें एक्सटर्नल चीजें नहीं लगी है, डायरेक्ट ड्राइंग प्रोसेस किया जा रहा है। अब देखते हैं कैसे। द मटेरियल टू बी ड्राइड इन इज प्लेस्ड ऑन ट्रे, जो भी हमें मटेरियल सुखाना उसको एक ट्रे में रखते हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन इंटर्स थ्रू इनक्लोजर ट्रांसपेरेंट कवर इज एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स इटसेल्फ एंड द सराउंडिंग ऑफ इंटरनल सरफेस रिजल्टिंग इन एयर हीट्स एट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड राइजेस एबव, ठीक है। हम जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सुखाना है उसको कहाँ रखते हैं, एक ट्रे में रख दिया जाता है, ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर है या कैबिनेट ड्रायर है उसको डायरेक्ट किया जाता है, ट्रे में रख दिया जाता है और ड्रायर में रखा जाता है। जो ड्रायर होता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर, जो मतलब शीशे का एक कवर लगा रहता है, ठीक है। उस शीशे के कवर पर होते हुए मतलब शीशे कवर से होते हुए वो ड्रायर में क्या करता है, ट्रेज पे रखे हुए प्रोडक्ट पे पड़ता है, ठीक है। और जब कवर लगा रहता है, ये ट्रांसपेरेंट कवर लगा रहता है, इनक्लोजर रहता है, मीन्स उसमें से होके सूर्य की रोशनी जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस टाइम टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग, ठीक है। और तब क्या होता है, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अचीव थ्रू प्रोवाइडिंग सुटेबल ओपनिंग एट द बॉटम एंड टॉप। जो नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर, जो मतलब कि हवा का
नेचुरल सर्कुलेशन कैसे होता है इसमें, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, क्या मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा खुला रहता है ये ड्रायर, ठीक है, बॉटम एंड टॉप पे। मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय हीटेड सर्कुलेटेड एयर, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगी, वो जो हमारा हीटेड एयर है उसकी सहायता से, मतलब जो गर्म हवा उसमें प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है कैबिनेट में, वो हमारे ड्रायर में, उसमें जो हमारे ड्रायर में गर्म हवा बन रही है उसकी सहायता से हमारा जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो रिमूव्ड होगा, बाहर निकलेगा। डेट फ्रूट, ग्रेप्स, एप्रिकॉट्स एक्सेट्रा में बी ड्राइड इन दिस ड्रायर, ठीक है। डेट फ्रूट, खजूर, अंगूर वगैरह इसमें क्या किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं इस टाइप के ड्रायर में, ठीक है। इट रिक्वायर 2 or 3 days टू कंप्लीट ड्राइंग प्रोसेस, इसमें 2 से 3 दिन लगता है सुखाने में, ठीक है। ये है डायग्राम, देखिए यहाँ पे हवा क्या हो रहा है, इंटर्स हो रहा है, ठीक है, एयर इनलेट, और ये सारे हमारे ट्रे रखे हैं 1 2, ठीक है, यहाँ से हवा बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा सनलाइट आता है यहाँ से, ठीक है, अब इसके अब सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कवर पड़ेगा, फिर इसके अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, जो हमारे ट्रेज रखे हैं वहाँ से। इस दौरान हवा का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, नीचे से, और बाहर निकल रहा है यहाँ से एयर आउटलेट, ठीक है। जो इसमें गर्म हवा बन रही है उसके माध्यम से जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो सूखता है, ठीक है। अब क्या है दूसरा, जो है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सोलर ड्रायर, या तो कन्वेक्टिव ड्रायर, ठीक है। इनडायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर या तो कन्वेक्टिव ड्रायर। जो डायरेक्ट टाइप ड्रायर था उसमें सोलर पैनल नहीं लगा हुआ था, ठीक है, सोलर कलेक्टर्स नहीं लगे हुए थे, तो इसलिए उसे डायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर बोला गया। लेकिन इसमें सोलर पैनल लगा हुआ होगा और कुछ एक्सटर्नल चीजें लगी होगी, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, इनडायरेक्ट टाइप सोलर ड्रायर या तो कन्वेक्टिव ड्रायर। तो ये होता क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ हॉपर, इसमें एक हॉपर लगा रहता है, एयर हीटर लगा रहता है, ब्लोअर एक्सेट्रा। इन दिस एयर इज हीटेड सेपरेटली इन अ सोलर एयर heater and then blow to the chamber in which the products to be dried is to be kept। इसमें क्या होता है, एयर इज हीटेड सेपरेटली इन द सोलर एयर हीटर, ठीक है, हवा को गर्म किया जाता है किसकी मदद से, सोलर एयर हीटर की मदद से, ठीक है, सोलर एयर हीटर की मदद से गर्म किया जाता है, और गर्म होने के बाद उसे कहाँ भेजा जाता है, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सुखाने के लिए रखा गया है, ठीक है, ब्लोअर के माध्यम से। वो तब क्या किया जाता है, देन ब्लो टू द चैम्बर। चैम्बर कौन से चैम्बर, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रखे हुए हैं। जनरली फोर्स सर्कुलेशन ऑफ एयर में बी यूज्ड, कहने का मतलब वही है कि एक ब्लोअर का यूज किया जाता है गर्म हवा को चैम्बर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज किल ड्राइंग, इसे और क्या बोलते हैं, किल ड्राइंग, ठीक है। फूड ग्रेन एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक टी, टोबैको आर ड्राइड इन दिस ड्रायर। फूड ग्रेन्स मीन्स खाने वाले अनाज, अदर प्रोडक्ट्स लाइक टी या टोबैको मतलब चाय या तो तम्बाकू, इस टाइप के ड्रायर में सुखाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको अच्छे से। इसमें क्या क्या लगा रहता है, हॉपर, एयर हीटर और ब्लोअर, ठीक है। सबसे पहले हमें जिस प्रोडक्ट को सुखाना है उसको चैम्बर में रख लेते हैं, ठीक है। और होता क्या है, सोलर एयर हीटर के माध्यम से हवा को गर्म किया जाता है और उस गर्म हवा को एक ब्लोअर के माध्यम से उस चैम्बर में पहुंचाया जाता है, जो फोर्स सर्कुलेटिंग होती है। ब्लोअर के माध्यम से हवा को जब चैम्बर में पहुंचाया जाता है तो वो फोर्स सर्कुलेटिंग कहलाता है, ठीक है। ये है डायग्राम, ठीक है। यहाँ देखिए एक ब्लोअर लगा हुआ है, ठीक है, जो हवा को फोर्सली सर्कुलेट कर रहा है, कहाँ, चैम्बर में, जहाँ पे हमारा
ये प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रखा हुआ है सुखाने के लिए, ठीक है, कोई भी अनाज रखा हुआ है सुखाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ब्लोअर के माध्यम से हवा को सर्कुलेट किया जा रहा है फोर्सली, ठीक है। अब यहाँ पे एक एयर हीटर लगा हुआ है, ठीक है, हवा को क्या कर रहा है, ये गर्म करके तब चैम्बर तक पहुँचा रहा है, ठीक है। हॉपर में हम क्या करते हैं, फीड करते हैं यहाँ से और आउटपुट यहाँ से लेते हैं। तो हमने सोलर ड्रायर पढ़ लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सोलर डिस्टिलेशन। सोलर डिस्टिलेशन मीन्स सोलर एनर्जी के माध्यम से वाटर को प्यूरिफाई करना, ठीक है, क्या कहलाता है, सोलर डिस्टिलेशन। कैसे होता है, इन मॉडर्न टाइम द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड मीन्स पूरा वर्ल्ड इस फ्रेश वाटर के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है, मतलब शुद्ध पानी के लिए जूझ रहा है, ठीक है। इन मेनी प्लेस ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल। बहुत जगह क्या होता है कि पीने वाला पानी उपलब्ध ही नहीं रहता, बट सैलाइन वाटर इज अवेलेबल। लेकिन जो हमारा सैलाइन मीन्स नमकीन क्षारीय पानी जो है वो उपलब्ध रहता है। सोलर डिस्टिलेशन कैन प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वे ऑफ सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल आर कम्युनिटीज वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इज प्रॉब्लम। जो हमारा सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम है उसने ये प्रूव किया, ठीक है, उससे ये मतलब कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसकी अवेलेबिलिटी को इसने उपलब्ध कराया, ठीक है, उसको उपलब्ध कराया। द सोलर डिस्टिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ शैलो बेसिन lined with a black impervious material which contain the saline water, ठीक है। सोलर डिस्टिलेटर में क्या होता है, एक लाइन रहता है जिसमें सैलाइन वाटर को रख दिया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है। अ स्लोपिंग ट्रांसपेरेंट कवर इज प्रोवाइड एट द टॉप। एक स्लोपिंग ट्रांसपेरेंट कवर को मीन्स ग्लास कवर को, ठीक है, स्लोपिंग चाहे ऐसे हो सकता है चाहे ऐसे, तो अभी हम डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्लोपिंग ऐसे भी हो सकता है चाहे जैसा भी, ठीक है। जो हमारा ये ग्लास का कवर रहता है उसे ऊपर लगाया जाता है एंड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लैक लाइनिंग, सॉरी सोलर रेडिएशन। अ स्लोपिंग ट्रांसपेरेंट कवर इज प्रोवाइड एट द टॉप, ठीक है। स्लोपिंग ट्रांसपेरेंट कवर को मतलब ग्लास को सबसे ऊपर लगाया जाता है। सोलर रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कवर। जो हमारा सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन है वो कवर पर से अंदर भेजा जाएगा, मीन्स ऐसे यहाँ से अंदर आएगा एंड इट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लैक लाइनिंग। और जो हमारा ब्लैक लाइनिंग में पानी रखा हुआ है वो वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। इट हीट अप द वाटर एंड कॉज इट टू इवेपोरेट। तब क्या होगा, जो हमारा पानी रखा हुआ है ब्लैक लाइन में वो हीट होगा और वो गर्म होगा और भाप बन के, वाष्प बन के या इवेपोरेट होके ऊपर उठेगा। द रिजल्टिंग वैपुर राइजेज। जब वैपुर बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा तो वो ऊपर उठेगा, ठीक है। कंडेंस एज प्योर वाटर ऑन द अंडर साइड एंड इट कैन बी कलेक्टेड इन अ विजल केप्ट डायरेक्टली बीनीथ द कलेक्शन चैनल, ठीक है। जब वो ऊपर उठेगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे जो हमारा एक स्लोप ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है, तब वो कंडेंस होके वापस से नीचे गिरेगा जहाँ पे एक कलेक्टर विजल लगा रहेगा, इसमें कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसे यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा ड्रिंकिंग वाटर का। अब देखिए डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्लोप ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है, ठीक है। अब जब हमारा सोलर रेडिएशन आया यहाँ से इंटर हुआ इसमें, ठीक है, इसमें इंटर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लैक लाइनिंग है इसमें क्या है, सैलाइन वाटर रखा हुआ है, क्षारीय पानी रखा हुआ है, नमकीन पानी जो जिसे बोलते हैं वो रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हीटअप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है। हीटअप होने से ये हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प बनेगा इसमें, ठीक है। वाष्प बन के ये ऊपर जाके यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
अभी तो ये बाष्प है, थोड़ी देर बाद ये कंडेंस होगा, मीन्स पिघलना चालू होगा। तो ये धीरे धीरे इसी लाइनिंग, स्लोपिंग लाइनिंग से आते हुए यहाँ पे जो हमारा कंडेंस चैनल लगा हुआ है, ये देखिए कंडेंस चैनल लगा हुआ है, इसमें आकर यहाँ से हम सप्लाई लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, सोलर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। ये हमारा 5वां गजेट्स है जो कि सोलर थर्मल सिस्टम से चलता है। ठीक है, क्या है, सोलर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मीन्स एयर कंडीशंस। ठीक है, मीन्स अगर हमें गर्मी चाहिए, ठंडी में हमें क्या चाहिए, गर्मी, तो रूम टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया जाएगा, लेकिन गर्मी में हमें क्या चाहिए, ठंडा चाहिए। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर को ठंडा किया जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, सोलर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, अ कूलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द वेपर कंप्रेशन प्रिंसिपल सर्व द पर्पज ऑफ कूलिंग एज वेल एज हीट पंप इन द, क्या होता है, अ कूलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द वेपर कंप्रेशन प्रिंसिपल। किसके बेसिस पे, वेपर कंप्रेशन प्रिंसिपल पे, सर्व द पर्पज ऑफ कूलिंग एज वेल एज हीट। या तो हम उसे कूलिंग पर्पज के लिए ले सकते हैं या तो हीटिंग पर्पज के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इन किसके प्रिंसिपल पे, वेपर कंप्रेशन प्रिंसिपल पे हम अपने जो रेफ्रिजरेशन है उसको कूलिंग के लिए ले सकते हैं या तो हीटिंग के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इन द कूलिंग मोड। ठीक है, कूलिंग मोड में क्या होता है, द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम से, मीन्स जहाँ पे स्पेस टू कूल्ड है, एंड delivers it to the atmosphere where is at a high temperature। ठीक है, कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में जो भी हीट है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और बाहर के इन्वायरमेंट में, मीन्स बाहर के पर्यावरण में उसे निकाल दिया जाता है। तो वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर मतलब ठंडा हो जाता है, रूम का टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, मीन्स कूलिंग सिस्टम में होता है कि जो रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, उसे निकाल लिया जाता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को बाहर पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। वाइल इन अ हीट पंप मोड, लेकिन हीट पंप मोड में क्या होता है, जबकि हीट पंप मोड में क्या होता है, द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एम्बिएंट। सिस्टम क्या होता है, एम्बिएंट मीन पर्यावरण से हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड डिलीवर्स इट टू द स्पेस, और उसे बाहर छोड़ देता है, विच इज एट हाइयर टेम्परेचर, जहां की ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, द हाई प्रेशर वेपर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इंटर्स द टर्बाइन। द हाई प्रेशर वेपर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इंटर्स द टर्बाइन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वर्क में फ्लूइड है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर वेपर्स ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इंटर्स द टर्बाइन, वो जो हमारा हाई प्रेशर फ्लूइड है वो कहाँ जाता है, टर्बाइन में, वेयर इट एक्सपैंड इसेंट्रोपिकली एंड सबसेक्वेंटली इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज। उसका टेम्परेचर और प्रेशर घटता है, एंड रिजल्टिंग इन द टर्बाइन प्रोड्यूस आउटपुट वर्क, जिसकी मदद से जो हमारा टर्बाइन है वो आउटपुट वर्क देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोलर पावर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले सोलर पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कंप्रेसर अटैच्ड विथ टर्बाइन इज ड्राइवन बाय शाफ्ट पावर। एक कंप्रेसर इसमें लगा रहता है इस सिस्टम में, जो कि शाफ्ट पावर की मदद से चलता है। ठीक है, अ सुटेबल रेफ्रिजरेंट वेपर इज कंप्रेस्ड
and subsequently its temperature and pressure increase considerably। ठीक है, a suitable refrigerant vapor is compressed। जो हमारा रेफ्रिजरेंट वैपूर को क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज कंसिडरेबली, जिसके माध्यम से इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, दिस वैपूर आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर, जो भी हमारा वैपूर रहता है जिसका कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिस समय वो कंप्रेसर को छोड़ने से पहले इंटर्स द कंडेंसर, कंडेंसर में जाता है। ठीक है, वेयर इट इज कंडेंस इनटू हाई प्रेशर लिक्विड, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में लिक्विड में बदल जाता है, हाई प्रेशर लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, नाउ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय पासिंग इट थ्रू एन एक्सपेंशन वाल्व। तब क्या होता है, द प्रेशर इज रिड्यूस, कैसे प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, एक एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा। इट फाइनली पास इनटू इवेपोरेटर, लास्ट में कहाँ जाता है, इवेपोरेटर में, वेयर इज एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग रिजल्टिंग इन कूलिंग, जहाँ पे ये अपने हीट को, वेयर इज एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग रेफ्रिजरेंट सिस्टम रिजल्टिंग इन कूलिंग, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में अपनी हीट को ख़त्म करता है और कूलिंग को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ हम देखिए सोलर कलेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, सोलर कलेक्टर से क्या हुआ, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे थर्मल स्टोरेज है, मीन्स गर्म पानी को स्टोर किया जा रहा है। यहाँ पे सोलर साइकिल चल रहा है, ये देखिए सोलर साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक सोलर साइकिल चल रहा है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है जो कि कंडेंस करता है। ठीक है, टरबाइन लगा हुआ है, कंप्रेसर है, थ्रोटिंग वाल्व है जो कि प्रेशर को क्या करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, इवेपोरेटर है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, एक रेफ्रिजरेशन का काम करती हैं। आज हम लोगों ने जो भी हमारा सोलर थर्मल एप्लीकेशंस गजेट्स हैं उसके बारे में बात किया, और जो भी और बाकी हैं उसको इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।